हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कबीर के पद का अर्थ पढ़ेंगे। लेकिन पहले थोड़ा हम कबीर जी के बारे में जान लेते हैं, उनका जीवन परिचय समझ लेते हैं। वैसे तो कबीर के बारे में बहुत सी किंवदंतियां प्रचलित है, यानी बहुत से लोगों द्वारा ऐसा कहा गया है कि कबीर का जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहतार में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। कबीर जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि माने जाते हैं। वे अपनी बात को साफ शब्दों में और प्रभावी ढंग से कहा करते थे, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी डिटेक्टर का नाम दिया। वे खुद को काशी का जुलाहा बताते थे। जुलाहा कपड़े बुनने वाले बुनकर लोगों को कहा जाता है। कबीर ने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन जगह जगह घूमकर और सत्संग से उन्होंने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पहले पद में कबीर ने ये समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर एक है और कण कण में व्याप्त है। दूसरे पद में साधु संतों के बाहरी आडंबर, ढोंग आदि इन पर प्रहार करते हुए उन्हें अपने भीतर की ताकत को समझाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कबीर के पद और उनका अर्थ। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम उस ईश्वर को एक ही मानते हैं, और जो उस ईश्वर को नहीं पहचानते और अलग अलग बताते हैं, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। वे कहते हैं कि हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश सबके लिए एक ही है, क्योंकि ये प्रकृति की देन है जो सबके लिए बराबर है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी एक है। जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाता है, उसी प्रकार इंसान चाहे अलग अलग हो, लेकिन उन्हें बनाने वाला ईश्वर तो एक ही है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब धरी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक बढ़ई द्वारा लकड़ी को काटा जा सकता है, लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो अग्नि है उसे कोई नहीं काट सकता, उसी प्रकार ईश्वर भी पूरे संसार में समाया हुआ है, जिसने अपने कई रूप धारण किए हुए हैं। कबीर के कहने का ये अर्थ है कि ईश्वर एक ही है जो पूरे संसार में व्याप्त है। उसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूप में जाना जाता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार धन दौलत के लालच में आकर खुद पर घमंड करने लगता है, लेकिन जिनको इन सब का लालच नहीं होता वो निडर होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ईश्वर ही सच्चा है और बाकी सब मोह माया है। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर को जान लिया है, इसलिए वह खुद को ईश्वर का दीवाना कहते हैं। यहाँ पर हम पहले पद का अर्थ कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीर इस जग की सच्चाई बताते हुए साधु संतों के पीछे उनके पागल होने की बात कहते हैं। साधु संत अगर लोगों से झूठ और उनके मतलब की बात करते हैं तो वो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अगर वो ईश्वर के एक होने की बात कहते हैं तो वही लोग उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने नियमों और धर्म का पालन करने वाले बहुत से लोगों को देखा है, जो प्रातःकाल स्नान करके पत्थरों की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं कि जिस ईश्वर को वो बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो उनकी आत्मा में ही है, कि जिस ईश्वर को वो बाहर ढूंढ रहे हैं वो उनकी आत्मा में ही समाहित है, लेकिन अपनी आत्मा को तो जैसे लोगों ने मार ही दिया है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो खुद को ज्ञानी बताकर लोगों की तकदीर बताने का ढोंग करते हैं, लेकिन उनमें कोई ज्ञान नहीं होता है। कबीर के कहने का ये अर्थ है कि ऐसे लोग अपने आधे अधूरे ज्ञान को लोगों के सामने रखकर खुद को महान बताने का ढोंग करते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ बुलाना। कबीरदास के अनुसार जो लोग खुद को साधु संत कहते हैं, उनके अंदर अपने आधे अधूरे ज्ञान का बहुत घमंड होता है।
वह बड़े गर्व से आसन लगाकर बैठ जाते हैं, पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं और लोगों से ये बताते हैं कि उन्होंने बहुत सी तीर्थ यात्राएं की हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ ऐसे भी साधु संत होते हैं जो टोपी माला तिलक धारण करके ही खुद को ज्ञानी बताते हैं, जगह जगह भजन कीर्तन साखी शब्द पढ़ने का ढोंग करते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ये इन साधु संतों में इतना गुरूर हो जाता है कि वह अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी दरी मोहे, मरम न काबू जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है और मुस्लिम कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारे हैं। हिंदू राम भक्त होते हैं तो वही मुस्लिम रहीम को मानते हैं। दोनों ही धर्म की लड़ाई में मरते रहते हैं और अपने अपने धर्म को बड़ा बताते हैं, लेकिन इन धर्मों के पीछे ईश्वर के क्या उद्देश्य है ये कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े अंत काल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ साधु संत घर घर जाकर अपने गुरु मंत्र देते फिरते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी महिमा पर यानी खुद पर बहुत अभिमान हो जाता है और अपने गुरु के ही नक्शे कदम पर चलते चलते उनके शिष्य भी इसी पाखंड में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं और जब उनका अंत समय आता है तब पछताने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं रह जाता कि जिंदगी भर उन्होंने झूठ और ढोंग के सिवा कुछ नहीं किया। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, कीर्तिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। इस पद की आखिरी पंक्तियों में कबीरदास जी सभी साधु संतों से कहते हैं कि हे साधु संतों, तुम्हारे अंदर जितना भी ज्ञान है, जिस पर तुम्हें गर्व है, वो सब एक भ्रम है, उसे भुला दो, क्योंकि ये सब तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तुम सभी को समान नजरों से देखो, सभी उस एक ईश्वर की ही देन है और हम सभी में वो परमात्मा, वो ईश्वर समाया हुआ है। तो बच्चों, ये थे कबीर के पद के अर्थ। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।